नोबेल प्राइज एक ऐसा नाम जो इंसानियत का सबसे बड़ा सम्मान है। हर साल दिसंबर के महीने में दुनिया की नज़रें एक छोटे से देश स्वीडन की ओर उठती हैं, जहां चुने जाते हैं वो लोग जिन्होंने अपने ज्ञान, मेहनत और इंसानियत से दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाया है। नाम है नोबेल प्राइज। पार्ट 1, नोबेल प्राइज क्या है? नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये सम्मान दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए असाधारण योगदान दिया हो, चाहे वो विज्ञान, साहित्य, शांति या अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो। हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पार्ट 2, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? साल था 1833। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। वो वैज्ञानिक भी थे, रसायनज्ञ भी थे, इंजीनियर भी और एक आविष्कारक भी थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। यह आविष्कार दुनिया के लिए वरदान भी बना और अभिशाप भी, क्योंकि जहां इसने निर्माण कार्य आसान कर दिया, वही युद्धों में इसका उपयोग विनाश के लिए होने लगा। पार्ट 3, वह घटना जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन अल्फ्रेड नोबेल ने अखबार में अपनी ही मौत का गलत समाचार पढ़ा। उस हेडलाइन में लिखा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मौत का सौदागर मारा गया। यह देखकर वो अंदर से हिल गए थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी मर जाता तो दुनिया मुझे एक विनाशक के रूप में याद रखेगी। और तभी उन्होंने फैसला लिया कि अपनी संपत्ति से एक फंड बनाकर उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो मानवता के लिए काम करें। यहीं से शुरुआत होती है नोबेल प्राइज की। पार्ट 4, नोबेल प्राइज की शुरुआत। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक फंड में जाएगा और हर साल इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहली बार ये पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। पार्ट 5, किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज? आज नोबेल प्राइज कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इसको दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसको भी दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। मेडिसिन, चिकित्सा, इसको दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। लिटरेचर, साहित्य, इसको दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। पीस, शांति के लिए, इसको दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ओस्लो में। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, बाद में 1969 में जोड़ा गया स्वेरिक्स रिक्स बैंक द्वारा। और इस पुरस्कार को दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। पार्ट 6, सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होती है? नोबेल पुरस्कार का चयन एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें नामांकन, समीक्षा और अंतिम मतदान शामिल है। सबसे पहले योग्य नामांकित कर्ताओं को उम्मीदवारों के लिए नामांकन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। याद रहे, स्वयं नामांकन की अनुमति नहीं होती। फिर संबंधित नोबेल समितियां प्राप्त सभी नामांकनों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करती है, जिनके साथ उम्मीदवार की योग्यता का विस्तृत प्रस्ताव होना चाहिए। अंत में पुरस्कार देने वाली संस्थाओं की समितियां वोटों के आधार पर विजेताओं का चयन करती है। चयन प्रक्रिया। कई प्रतिष्ठित व्यक्ति और संस्थाएं जैसे कि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और पिछले नोबेल पुरस्कार वर्ष भर नोबेल पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं। नामांकित होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार की पहचान 50 वर्षों तक गुप्त रखी जाती है और नोबेल समितियां उम्मीदवारों की प्रस्तावों की गहन समीक्षा करती है। अंत में संबंधित नोबेल पुरस्कार समितियां अंतिम निर्णय लेती हैं कि किसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में की जाती है और उन्हें दिसंबर में एक भव्य समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पार्ट 7, प्राइज में क्या मिलता है? हर विजेता को मिलता है एक स्वर्ण पदक, एक सर्टिफिकेट और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना की राशि, जो कि लगभग $1 मिलियन के बराबर होती है। पर असली इनाम
वो सम्मान है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। पार्ट 8 भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन 1930 में भौतिकी में प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए कोलकाता में गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के लिए आनुवांशिक कोड के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के लिए तारों की संरचना पर शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के लिए कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेंकटरमन रामाकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के लिए राइबोसोम की संरचना पर शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक तरीकों के उपयोग के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 के नोबेल विजेता 2025 के नोबेल विजेता हैं भौतिकी में विजेता हैं जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। इन तीनों को इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान में विजेता हैं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। इन सभी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFS का विकास, जिनका उपयोग गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में होता है, इन सभी को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विजेता हैं मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैमडेल, सिमोन साकागुची। इन सभी को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है, इस कार्य के लिए इन सभी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य में विजेता है लाज़्लो क्रास्नोहोर-काई। उनको उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं, इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति में विजेता हैं मारिया कोरिना मचाडो। इनको वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके निरंतर काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र में विजेता हैं जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट। इन सभी को नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या और सतत आर्थिक विकास के लिए स्थितियों की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे कम और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, उम्र 17 साल, वर्ष 2014, कैटेगरी शांति में मुख्य योगदान महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष। विजेता जॉन बी गुड इनफ, पुरस्कार के समय आयु 97 साल, वर्ष 2019, कैटेगरी रसायन विज्ञान, मुख्य योगदान लिथियम आयन बैटरी का विकास के लिए। पार्ट 9 नोबेल पुरस्कार को मना करने वाले विजेता जॉन पॉल शार्ट्र, साल 1964, फ्रांस के मशहूर लेखक और दार्शनिक जॉन पॉल शार्ट्र को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन शार्ट्र ने कहा, कोई भी पुरस्कार मेरी आजादी को सीमित कर देता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी संस्था के दायरे में बांधा जाए। उन्होंने नोबेल प्राइज को ठुकरा दिया। उनके लिए स्वतंत्र सोच किसी भी सम्मान से बड़ी थी, यानी खुद की आजादी ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार थी। ले डुक तो 1973 पीस प्राइज। वियतनाम युद्ध, हजारों जानें चली गई, लाखों घायल हुए। इस युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता में दो लोग सबसे आगे थे, हेनरी किसिंगर और ले डुक तो। दोनों को मिला नोबेल पीस प्राइज, लेकिन ले डुक तो ने कहा, वियतनाम में अब भी युद्ध जारी है, जब तक शांति नहीं आती मैं शांति का पुरस्कार नहीं ले सकता। और उन्होंने यह अवार्ड ठुकरा दिया। दुनिया ने उन्हें सलाम किया, क्योंकि यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह था एक सच्चे शांति सेनानी का बयान।
रूस के मशहूर लेखक बोरिस पैस्टरनैक को उनकी किताब डॉक्टर जिवैगो के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन यह किताब सोवियत सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरकार ने कहा, अगर तुमने पुरस्कार स्वीकार किया तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। पास्टरनैक ने मजबूरी में कहा, मुझे यह पुरस्कार अस्वीकार करना होगा। उनकी आंखों में आंसू थे पर दिल में गर्व। उन्होंने अपनी कलम की आज़ादी के लिए नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया। पार्ट 10। एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति। मैरी क्यूरी 2 बार। पहला नोबेल प्राइज़ 1903 फिजिक्स में अपने पति प्यूरी क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल के साथ रेडियो एक्टिविटी पर शोध के लिए। दूसरा नोबेल प्राइज़ 1911 केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए। अकेले वह पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल जीता और एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें 2 अलग अलग विज्ञान क्षेत्रों में भौतिकी और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में यह अवार्ड मिला है। लिनस पॉलिंग 2 बार। पहला नोबेल 1954 केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर शोध के लिए। दूसरा नोबेल 1962 पीस प्राइज़ के लिए, परमाणु हथियारों के खिलाफ शांति अभियान चलाने के लिए। एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2 अनशेयर्ड अकेले नोबेल प्राइज़ मिले हैं। जॉन बार्डेन 2 बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। पहला नोबेल 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए। दूसरा नोबेल 1972 में सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी BCS थ्योरी के लिए। वह एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 बार भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला हो। फ्रेडरिक सेंगर 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। पहला नोबेल प्राइज़ 1958 में इंसुलिन की संरचना का पता लगाने के लिए। दूसरा नोबेल 1980 में DNA सीक्वेंसिंग तकनीक के लिए। उन्होंने जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी। संस्थाएं जिन्होंने 1 से अधिक बार जीता नोबेल प्राइज़। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC 3 बार जीता, 1917 में, 1944 में, 1963 में। युद्धों में मानवता की सेवा और घायल सैनिकों की मदद के लिए। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR 2 बार जीता, 1954 और 1981 में, शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के लिए। पार्ट 12। नोबेल प्राइज को लेकर विवाद। शुरुआत भले ही नेक इरादों से हुई हो, पर हर महान संस्था की तरह नोबेल प्राइज भी विवादों से अछूता नहीं रहा। नोबेल पीस प्राइज सबसे ज़्यादा विवादित रहा है क्योंकि कई बार ये शांति के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए दिया गया लगता है। जैसे कि बराक ओबामा 2009। ओबामा को राष्ट्रपति बनने के सिर्फ कुछ महीनों बाद ही शांति पुरस्कार मिल गया, जबकि तब तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। हेनरी किसिंगर 1973 में वियतनाम युद्ध के दौरान युद्ध विराम के लिए शांति पुरस्कार मिला, लेकिन उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। सोचिए, क्या ये पीस प्राइज था या पॉलिटिकल प्राइज? विज्ञान के नोबेल भी विवादों से बचे नहीं। कई बार असली खोज करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। रोजलिंड फ्रैंकलिन DNA की संरचना खोजने में अहम भूमिका रही, लेकिन नोबेल प्राइज मिला वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। लिज माइटनर परमाणु विखंडन की खोज में योगदान, लेकिन पुरस्कार मिला ओटो हैन को। कई महिलाएं और शोधकर्ता बस इसलिए अनदेखे कर दिए गए क्योंकि या तो वो महिला थी या फिर राजनीति में ताकतवर नहीं थी। नोबेल प्राइज के विजेता जो बाद में गलत साबित हुए जब विज्ञान ने खुद अपनी गलती मानी। जोहानेस फिविगर 1927 में डेनमार्क के वैज्ञानिक जोहानेस फिविगर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कैंसर का कारण खोज लिया है। वो है एक कीड़ा, पैरासाइट। यह खोज उस समय सनसनी थी। दुनिया ने माना कि कैंसर का इलाज बस अब होने ही वाला है, लेकिन कुछ दशकों बाद ही पता चला कि ये दावा बिल्कुल गलत था। वो कीड़ा कैंसर पैदा नहीं करता बल्कि चूहों में एक गलत संक्रमण था। आज फिविगर को इतिहास में सबसे विवादित नोबेल विजेता माना जाता है। एंटोनियो इगेस मोनिज लोबोटोमी, दिमाग की सर्जरी या पागलपन 1949 में पुर्तगाल के डॉक्टर एंटोनियो एगास मोनिज को नोबेल प्राइज मिला लोबोटोमी नाम की तकनीक के लिए, जिससे उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है। डॉक्टर मरीज के दिमाग का एक हिस्सा काट देते थे और उसे कहा जाता था
क्योर फॉर इंसैनिटी। बाद में साबित हुआ यह इलाज नहीं, मानवता के साथ एक क्रूर प्रयोग था। हजारों मरीज जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए, कई मर गए। आज लोबोटॉमी को अमानवीय और गलत ठहराया गया है। एलेक्सिस कैरल, अमर जीवन का वादा। 1912 में फ्रांस के वैज्ञानिक एलेक्सिस कैरल को नोबेल पुरस्कार मिला टिश्यू कल्चर पर उनके प्रयोगों के लिए। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक चिकन का दिल 20 साल तक जिंदा रखा। दुनिया हैरान रह गई, क्या अमर जीवन संभव था? लेकिन बाद में पता चला कि यह प्रयोग दोहराया नहीं जा सका। उनकी लैब में गलती थी या झूठ आज तक साफ नहीं, पर विज्ञान ने माना कि उनका दावा वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत था। रॉबर्ट मिलिकन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1923 में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट मिलिकन को नोबेल पुरस्कार मिला इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मापने के लिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए। पर बाद में सामने आया कि मिलिकन ने अपने डेटा के कई हिस्से छुपाए थे। उन्होंने सिर्फ उन्हीं परिणामों को दिखाया जो उनके सिद्धांत से मेल खाते थे, यानी उन्होंने चुनिंदा डेटा का इस्तेमाल किया था, जो आज के मानकों से वैज्ञानिक धोखा माना जाता है। रॉइंगटन और एक्सरे के बाद गलत उपयोग का दौर। 1895 में विलहेल्म रॉइंगटन ने एक्सरेज की खोज की, जिसके लिए उन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला। खोज सही थी, लेकिन इसके गलत उपयोग ने कई लोगों की जान ली। बिना सुरक्षा के एक्सरे प्रयोग करने वाले डॉक्टरों और तकनीशियनों को कैंसर और विकिरण से मौतें झेलनी पड़ी। कह सकते हैं खोज सटीक था, लेकिन ज्ञान अधूरा था। अब सवाल उठता है, क्या नोबेल कमेटी गलत थी? शायद नहीं, क्योंकि विज्ञान सत्य नहीं, प्रक्रिया है जो हर नई खोज के साथ खुद को सुधारती है। वो वैज्ञानिक गलत नहीं थे, वो उस समय के सर्वश्रेष्ठ सत्य की खोजी थे। विज्ञान की खूबसूरती यही है कि यह अपनी ही गलती मानने से नहीं डरता। आज के सच को कल का झूठ साबित किया जा सकता है, और यही विज्ञान की असली ताकत है। तो अगली बार जब आप सुने कि किसी को नोबेल प्राइज मिला है, तो याद रखिए वो अंतिम सत्य नहीं, बल्कि सत्य की ओर एक कदम है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी खोज है उसकी विनम्रता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास के छिपे पहलुओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।